धन्यवाद प्रोफेसर संध्या जी। सांस्कृतिक, अकादमिक एवं राष्ट्रवादी चेतना के उन्नयन में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का अवदान विषय पर शिक्षा संकाय की ओर से आयोजित इस राष्ट्रीय वेबिनार में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम सभी से संबद्ध परम सम्मानित प्रोफेसर सीवी शर्मा जी, हमारे अकादमिक एवं शोध संकाय के अधिष्ठाता प्रोफेसर आलोक श्रोत्री जी, लुप्त प्राय भाषा केंद्र के निदेशक प्रोफेसर दिलीप सिंह जी, संचालन कर रही डॉक्टर शिखा बनर्जी और सर्वोपरि इस कार्यक्रम की सूत्रधार, आयोजक, संयोजक, कर्ता धर्ता सब कुछ प्रोफेसर संध्या गिहार जी, वे सभी जो आज के कार्यक्रम में संबद्ध हैं, प्रतिभाग कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, वाचन कर रहे हैं अथवा किसी भी रूप में, पहले तो आप सभी का अभिवादन। और पंडित बाल गंगाधर तिलक, जिनकी लोकप्रियता के कारण लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कहा जाता है, आरंभ में केशव गंगाधर तिलक के नाम से, कालांतर में अपनी गतिविधियों, सक्रियता, संगठनात्मक क्षमता और वैचारिक उन्मेष के चलते बाल गंगाधर तिलक के रूप में दुनिया भर में विख्यात स्वातंत्र सेनानियों के सिरमौर महाविभूति को नमन, जिनकी पुण्यतिथि कल है 1856 में 23 जुलाई को, जिनका इस धरा पर आगमन हुआ। और हर व्यक्ति के आगमन के पीछे ईश्वर की कुछ नीति होती है, कुछ सोच होती है और कुछ ध्येय होता है कि किस व्यक्ति से कौन सा कार्य लेना है। भारत में आध्यात्मिक, धार्मिक और नैतिक चेतना के पुनः प्रसार के लिए अथवा इन आध्यात्मिक नैतिक मूल्यों के समायोजन के माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन को धार प्रदान करने के लिए ईश्वर ने बाल गंगाधर तिलक जैसे व्यक्तित्व की भूमिका निर्धारित की थी। अपनी विद्वता के कारण वह दर्शन के क्षेत्र में उच्च स्थान पर आसीन थे, एक ख्यातिलब्ध गणितज्ञ थे, महत्वपूर्ण और बहुत ज़्यादा तेजस्वी अधिवक्ता थे और सर्वाधिक महत्वपूर्ण दार्शनिक राष्ट्रवादी विचारक के रूप में जाने जाते थे। जब उनका आगमन हुआ महाराष्ट्र के पेशवा परिवार से संबंधित द्विज परिवार में, तो आरंभ से ही उनके मन में एक भाव था कि हमें जनहित करना है और लोकहित करना है। इसके लिए आवश्यक है कि हम ज्ञान विज्ञान की सभी विधाओं को तो समझें ही, लेकिन हम विधि व्यवसाय में जाएं, जिसके माध्यम से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारी सक्रियता और राष्ट्रभक्ति की जो सोच है, जो लक्ष्य है, उसे हम पूरा कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने कानून की पढ़ाई पूरी की। समय के साथ उनके व्यक्तित्व और उनके कृतित्व में चमत्कारिक परिवर्तन और विस्तार देखने को मिलता है। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे, लेकिन 3 कारणों से विशेष रूप से जाने गए। पहला, उनका जो स्वरूप था एक अद्भुत शिक्षा शास्त्री का स्वरूप था। दूसरा, उनका स्वरूप था एक दूरदृष्टि जिसके पास हो, या जो दूर तक देखे, जिसके पास अंतर्दृष्टि भी हो और दूरदृष्टि भी हो, तो ऐसे ज्योतिषी थे, ज्योतिष शास्त्री। और जिन कारणों से लोकमान्य हो गए वह था उनका एक कुशल राजनेता का स्वरूप, अर्थात राजनीतिक नेतृत्व के प्रतिमान के रूप में समय के साथ वह विकसित होते चले गए, स्वीकृत होते चले गए, समादृत होते चले गए। और इसी कारण उन्हें महात्मा गांधी ने
मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही परिवर्तन होता है और उसके प्रति उनका बहुत ज़्यादा आग्रह था। उनकी राजनीतिक सक्रियता के चलते और अंग्रेजी दासता के उन्मूलन का संकल्प लेने के चलते और उस संकल्प पर निरंतर चलने के चलते पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें फादर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा, भारतीय स्वातंत्र आंदोलन का जनक। यह उनके व्यक्तित्व के स्वरूप थे। लेकिन जैसा कि हम लोग जिस संस्था से संबद्ध हैं और जिस क्षेत्र में ईश्वर ने हम लोगों की भूमिका निर्धारित की है उसे शिक्षा क्षेत्र कहते हैं, गति, प्रगति और अभ्युदय, इस सब का निर्धारण इसी क्षेत्र से होता है। इसलिए सबसे पहला ध्यान तिलक का इसी ओर गया और उन्होंने कहा कि समाज सेवा के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए और सर्वोपरि मानवता की सेवा के लिए शिक्षा से बढ़कर कोई उपाय नहीं है। और यही सोचकर उन्होंने एक विद्यालय की स्थापना की 1880 में, जिसे न्यू इंग्लिश स्कूल कहा जाता है। बाद में उन्होंने और ज़्यादा इस क्षेत्र में प्रगति की और उन्होंने कहा कि आधुनिक ज्ञान वस्तुतः अंग्रेजी माध्यम में ही दिख रहा है। ज्ञान तो सभी भाषाओं में होता है और ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत भारत की प्राचीन भाषा, संस्कृति और सभ्यता में निहित है। लेकिन समकालीन व्यवस्था को समझने के लिए अंग्रेजी की जानकारी आवश्यक है, क्योंकि मैडम संध्या गिहार इसी विषय की हैं और उनका ध्यान भी इस वेबिनार के निर्धारण में अकादमिक क्षेत्रों में था। तो पहला कार्य उन्होंने किया, न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना के द्वारा पूना में स्थापित किया और युवाओं को शिक्षित करने का काम शुरू किया। बाद में उन्होंने इसमें थोड़ा और सुधार किया और फर्ग्यूसन कॉलेज के संस्थापक बने। फिर 1984 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी उन्होंने आरंभ किया और इस तरह 3 संस्थाओं के माध्यम से शिक्षा में व्यापक सुधार और शिक्षा के माध्यम से युवाओं में परिष्कार, यह 2 लक्ष्य लेकर चले और इसमें बहुत ज़्यादा सफल है। पूरे महाराष्ट्र में शिक्षा की लहर उठ गई। सबके मन में भाव आया कि बाल गंगाधर तिलक ने जो कार्य आरंभ किया है उससे न केवल विद्यमान की समझ होगी, अतीत का बोध होगा, अपितु आने वाले दिनों में हमें आत्मसंबल के माध्यम से आत्मनिर्भर होने का एक अवसर मिलेगा। और जैसे जैसे हमारी चेतना बढ़ेगी हम राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान करते चले जाएं। तो एक शिक्षा शास्त्री के रूप में इनका अवदान बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना शिक्षा के कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता। और बाल गंगाधर तिलक का जो ध्येय था वह व्यापक परिवर्तन का था, भारत को स्वतंत्र कराने का था। इस कड़ी में 3 विभूतियों का नाम लिया जाता है जो एक साथ एक रूप से सक्रिय थे, लाल, बाल और पाल। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, इन तीनों विभूतियों का आज स्मरण करते हुए रोमांच की अनुभूति हो रही है। वस्तुतः शिक्षा के द्वारा ही पारिवारिक पृष्ठभूमि के चलते और सनातन संस्कार के कारण लोकमान्य तिलक की रुचि अपनी पुरातन शास्त्र विद्या में था, जिसके चलते उन्होंने वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। वेद, वेदांत, उपनिषद सबके बारे में उन्हें बहुत अच्छी जानकारी थी। वेदांत पर भी लिखा उन्होंने, वेदांत दर्शन के बारे में बहुत बोला बाल गंगाधर तिलक ने, और उसी के जीवन मूल्यों को अपने राष्ट्रवाद का आधार बना लिया। उन्हें ज्योतिष का बहुत ज्ञान था और उसी की गणना से उन्होंने समझ लिया था कि भारत को स्वतंत्र होना ही होना है और अंग्रेज़ों को यहाँ से जाना ही जाना है। इसलिए एक ज्योतिषी के रूप में उनका जो व्यक्तित्व है वह बहुत ज़्यादा मान्य है, न केवल महाराष्ट्र में अपितु संपूर्ण भारत में। उन्होंने इस पर भी किताब लिखी, ज्योतिष पर, वेद पर, वेदांत पर, वेदांग पर और वैदिक मान्यताओं पर बहुत कुछ लिखा। वस्तुतः हिंदू धर्म क्या है इसको लेके उनकी
जो टिप्पणियाँ वैदिक ग्रंथों को लेकर के किया था उन्होंने अपने अखबारों में, उससे भी बोध होता है। और बाद में गीता रहस्य जब लिखा उन्होंने तो इससे विदित हुआ कि उन्हें वेद, उपनिषद और गीता का कितना सम्यक ज्ञान है। तो इस तरह से शिक्षा और ज्योतिष के माध्यम से वह निरंतर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़े, जो हिंदुस्तान की मुक्ति का कारण भी बना और बायस भी बना। एक उनका बहुत बड़ा संदेश होता था, बहुत बड़ा कथन होता था आज के संदर्भ में, जिसकी चर्चा आवश्यक है। राजनेता के रूप में स्वातंत्र आंदोलन के अग्रणी कहे गए और बहुत कुछ कहा उन्होंने, बहुत कुछ किया उन्होंने, और इस प्रक्रिया में बहुत कुछ झेला उन्होंने। जो उनका नारा था कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे लेकर हम रहेंगे, क्योंकि उन्होंने गणना से अपने जान लिया था कि अंग्रेज बहुत आसानी से इस देश को छोड़ने वाले नहीं। ऐसा दौर भी आएगा जब अंग्रेजी हुकूमत के सम्मुख अपील, दलील और वकील का अर्थ नहीं रह जाएगा। ऐसे में संगठन खड़ा करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, और यह संगठन कैसे खड़ा हो इसका उन्होंने सूत्र खोज लिया था, और वह सूत्र था भारतीय संस्कृति में निहित मूल्यों का सूत्र, भारतीय आशा पद्धति में, आस्था पद्धति में और आह्वान पद्धति में निहित मूल्यों का सूत्र, जिसके चलते उन्होंने 2 उत्सव आरंभ किए इस देश में, एक गणेश उत्सव और एक शिवाजी उत्सव। इसी क्रम में जब अंग्रेज़ों से वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होती थी और अंग्रेज अधिकारियों से उनका संवाद होता था, तो एक बहुत रोचक प्रसंग है जो स्वातंत्र आंदोलन में बहुधा चर्चा का विषय बना। आरंभिक दौर में स्वातंत्र आंदोलन का स्वरूप उतना नहीं था जितना आकर के 1942 तक हुआ। एक बार एक अंग्रेज अधिकारी ने तिलक से कहा कि तुम उस साम्राज्य के विरुद्ध लड़ाई का आह्वान कर रहे हो जिस साम्राज्य में सूर्य अस्त ही नहीं होता। तो इसका एक बहुत अच्छा जवाब तिलक ने दिया था, और वह हम सभी को ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा क्यों उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि तुम्हारे साम्राज्य में सूर्य अस्त इसलिए नहीं होता कि सूर्य को पता है कि जो ब्रितानी हुकूमत साम्राज्यवादी है यह चोर है, और सूर्य को बोध है कि अगर वो अस्त हो जाएंगे तो कहीं ये सब चोरी करने लगेंगे। तो तुम्हारी चोरी रोकने के लिए सूर्य अस्त नहीं होते। यह उस समय टॉक ऑफ द नेशन था, पूरे देश में इसकी चर्चा होती थी कि तिलक जैसा आदमी ही यह भाव कह सकता था। तो इस तरह से तिलक बार बार उन्हें बताते थे कि तुम्हारी रीति गलत, तुम्हारी नीति गलत, और इसलिए तुमसे प्रीति हो ही नहीं सकती, तुम्हें इस देश को छोड़कर जाना ही होगा। संगठन कैसे खड़ा हो, स्वराज का भाव कैसे जागृत हो, इसके लिए फिर अपने उन मूल्यों का आश्रय लिया जो हमारे जीवन में हर पल हमारे साथ होते हैं। पहला मूल्य है आस्था का मूल्य, और दूसरा मूल्य है उत्सव का मूल्य। हमारी संस्कृति उत्सव धर्मी है। मैं बहुधा आप लोगों से बातचीत में कहता रहता हूँ कि हमारे सारे संस्कार उत्सव जनित हैं और उत्सव परिवेष्टित हैं। इनका आरंभ भी उत्सव से होता है और चतुर्थी के उत्सव से घिरे भी होते हैं, परिवेष्टित भी होते हैं। तो इसलिए इन दोनों का ध्यान उन्होंने रखा। महाराष्ट्र में उन्होंने आरंभ किया गणेश उत्सव। 2 कारण थे। पहला तो यह कि बुद्धि, ज्ञान के सबसे बड़े देवता हैं गणेश, और दूसरा विघ्नों का नाश करने वाले सबसे बड़े देवता हैं गणेश। इसलिए गणेश उत्सव आरंभ करके अपने समकालीन लोगों को संदेश दिया कि हम गणेश जी की वंदना करें, इनका उत्सव बनाएं, और इस रूप में हम अपने को समझें, अपने समाज को समझें, अपने राष्ट्र को समझें और संकल्प लें कि किस बाधा को दूर कर देना है इस देश से। वह दास्ता की बाधा थी जिसके लिए उन्होंने यह उत्सव शुरू किया। ये आस्था का पक्ष हो गया। लेकिन आस्था तब ज़्यादा सक्रिय हो जाती है
जब हम उसके माध्यम से एकता के सूत्र तलाश लेते हैं और इन सूत्रों को संकलित करके हम अपने अंदर निहित शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, जिसे शौर्य कहते हैं। तो इस शौर्य के लिए उन्होंने फिर शिवाजी उत्सव आरंभ किया और इसके पीछे दो ध्येय था। एक तो उत्सव में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी होती है, और अधिक से अधिक लोगों की जब भागीदारी होगी तो एक सामूहिक चेतना का विकास होगा कि हम इतने लोग एक साथ एकत्र हो सकते हैं भगवान के सम्मुख याचना करने के लिए। तो हम पूरे देश में एकत्र हो सकते हैं जो विदेशी हुकूमत है उसे यहाँ से बाहर करने के लिए। इसलिए आवश्यक है कि हम पर्वों के माध्यम से, आस्था के माध्यम से एकता के सूत्र का विस्तार करें और अंततः एक राष्ट्रव्यापी संगठन खड़ा करें, ताकि जो ब्रितानी हुकूमत है इस देश से चली जाए। आरंभ में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया, और कांग्रेस उदारवादी वृत्ति का संगठन था। सीधे टकराव में इसका विश्वास नहीं था कि हम थोड़ा अंग्रेज़ों से सहयोग करें, थोड़ा उनसे अनुरोध करें कि हमें कुछ स्वायत्तता मिलती जाए। लेकिन धीरे धीरे जब यह क्रम बढ़ा आंदोलन का, कांग्रेस की बैठकों का, तो फिर तिलक को बोध हो गया कि उदारवादी वृत्तियों से काम नहीं चलेगा, आग्रह से स्वतंत्रता नहीं मिलती। और उनकी जो घोषणा आई कि हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे लेकर रहेंगे, तो लेने के लिए तो हमें आक्रामक होना पड़ेगा। इसीलिए उनके विचारधारा को, उनके मत को आक्रामक विचारधारा कहा जाता है। कहीं कहीं इसके लिए हिंदी में जो शब्द आता है वह न तो प्रियकर है, न वांछित है, न ग्राह्य है कि वह उग्रवादी विचारधारा के पोषक थे। ऐसा नहीं था, वो आक्रामक विचारधारा के पोषक थे, असर्टिव थे कि हमारी बात माननी पड़ेगी। उनकी विचारधारा में उग्रता शब्द लाना उचित नहीं है, क्योंकि वह स्वदेशी स्वराज और बहिष्कार की बात करते थे। हिंसा की बात तिलक ने कहीं नहीं किया था। इसलिए आक्रामकता तो थी वाणी की, संगठन द्वारा आग्रह में आक्रामकता थी कि आपको काम करना पड़ेगा, लेकिन कहीं हिंसक आंदोलन का उन्होंने समर्थन नहीं किया। बंग भंग के समय उन्होंने बहिष्कार का आह्वान किया कि हम बहिष्कार करें अंग्रेजी हुकूमत का, नीतियों का, सत्ता का, व्यवस्था का, सामान का। और बाद में बहुत महत्वपूर्ण हो गया, आगे गांधी के आंदोलन में भी यह बहिष्कार शब्द बहुत ज़्यादा प्रभावी रहा और व्यवहारिक रहा। इस तरह पूरे आंदोलन में उन्होंने जो सूत्र लिया वो आध्यात्मिकता का सूत्र लिया। इसीलिए तिलक के राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक राष्ट्रवाद कहा जाता है। उनकी यह मान्यता थी कि हमारी पूरी व्यवस्था ही आध्यात्मिक है, पूरी व्यवस्था ही नैतिक है, पूरी व्यवस्था ही धार्मिक है, और पूरी व्यवस्था में हिंदू सनातन मान्यता के गुण, लक्ष्य और तत्व निहित हैं, जिसे लेकर हमें चलना चाहिए। अद्वैत दर्शन में ऐसा लिखा है, ऐसा भाव है, और इसको उन्होंने व्यक्त भी किया। उनकी मूल बात यही थी कि हम राष्ट्रवाद को कैसे उस मुकाम तक ले चलें जहां भारत भूमि का जो महत्व रहा है, जहाने के लिए देवता भी तरसते रहे हैं, तरसते हैं, और जहां होना सौभाग्य की बात है, इस भारत भूमि को पुनः विश्व पटल पर हम कैसे महिमा मंडित करें, हमारा जो पुराना वैभव है उसे हम कैसे लाएं, तो इसके लिए क्या करना है। अपनी बहुत सारी बातों को उन्होंने अपने दो अखबारों के माध्यम से, जिसे केसरी और मराठा के नाम से जाना जाता है, उन्होंने व्यक्त किया। इसी कारण उन्हें पत्रकार भी कहा जाता है, संपादक भी कहा जाता है, समालोचक भी कहा जाता है, आलोचक भी कहा जाता है, और पत्रकारिता की दुनिया में एक महत्वपूर्ण नाम भी कहा जाता है। इसमें उन्होंने व्यक्त किया कि हमारा जो हिंदू जीवन है, हमारा हिंदू धर्म है, हमारी संस्कृति है, इसका बोध हमें होना चाहिए, और इसका बोध हम धर्म से करते हैं। धर्म का आशय है जुड़ाव, जुड़ जाना। किससे जुड़ना है? जैसे आत्मा का परमात्मा से जोड़ होता है, पुरुष का प्रकृति से जोड़ होता है, वृक्षों का धरा से जोड़ होता है, उसी तरह हमारी चेतना का जोड़ राष्ट्रीय चेतना से है, और राष्ट्रीय चेतना कभी प्रतिबंधित नहीं हो सकती। राष्ट्रीय चेतना कभी परतंत्र नहीं हो सकती। आत्मा स्वयं मुक्ति का बोधक है। आत्मा के ऊपर किसी का कोई नियंत्रण नहीं। अगर इसका संबल है, इसका परिवेश है, तो हमारी नैतिकता का है, धार्मिकता का है, हमारी सांस्कृतिक मूल्यों का है,
इसलिए हम अपनी आत्मा को अगर बंधन में नहीं मानते तो हमारा राष्ट्र बंधन में कैसे रहेगा, यह बार बार उन्होंने कहा। उनका हमेशा से यह कहना था कि हम नैतिकता के द्वारा आत्मनियंत्रण स्थापित करते हैं, हम वही कार्य करते हैं जो प्रियकर हो हमारे लिए, समाज के लिए और राष्ट्र के लिए। इसलिए नैतिकता एक बहुत बड़ी ताकत है। राष्ट्रवाद हमारा नैतिकता से आच्छादित राष्ट्रवाद है जिसमें हम पूर्णता का भाव करते हैं। उन्होंने कहा धर्म जोड़ता है इकाई को पूर्ण से, और वस्तुतः इसी माध्यम से हम पूर्ण बनते हैं, और यही हमारा वेदांत दर्शन भी कहता है। इस तरह से अपने इस आंदोलन को, जिसे स्वातंत्र आंदोलन कहते हैं, उसे शिखर तक ले जाने का काम किया, राष्ट्रव्यापी बनाने का काम किया, और यह बताया अंग्रेजी हुकूमत को कि जेल में डालने से अथवा किसी को निरुद्ध कर देने से उसकी मेधा निरुद्ध नहीं होती। स्वातंत्र आंदोलन के क्रम में उन्हें 1908 में अंग्रेज़ों ने मांडले जेल में भेज दिया, और मांडले जेल में 6 साल रहे। 1914 में बाहर आए। उन्होंने 2 पुस्तकें लिखी, एक तो गीता रहस्य और दूसरा द आर्टिक होम। एक में गीता का सार तत्व उन्होंने लिखा और दूसरे में वेदांत दर्शन के अंतर्निहित मूल्यों का उद्घोष किया। गीता रहस्य उनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है, और आज संदर्भ इसलिए दे रहे हैं कि हम आप सबको अवसर निकालकर गीता रहस्य को अवश्य पढ़ना चाहिए कि एक राष्ट्र चेता इंसान धर्म दर्शन और अध्यात्म को राष्ट्र के लिए किस तरह से वर्णित करता है, रूपायित करता है, यह गीता रहस्य में मिल जाएगा। अर्थात हम कर्म पथ पर चलें। आरंभ में ही प्रोफेसर संध्या गिहार ने चरय वेद शब्द का उल्लेख किया। गीता भी कर्म पथ पर चलने का संदेश देती है हमें। तो बाल गंगाधर तिलक ने भी यही काम किया गीता रहस्य लिख के, कि गीता का भाव यही है कि आप अपने दायित्वों का निर्वहन करें, और आपका सबसे बड़ा दायित्व आपके राष्ट्र के प्रति होता है, भारत माँ के प्रति होता है। उसे बाधा बंधन जंजीर में नहीं रखना है, किसी भी अवस्था में अभावग्रस्त नहीं होने देना है, किसी भी अवस्था में। इसका संदेश उन्होंने गीता रहस्य के माध्यम से दिया। जब अंग्रेज़ों ने उनकी इस रचना के बारे में जाना तो उन्हें हमेशा एक संशय होता था कि तिलक जो कुछ भी लिखेंगे अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध लिखेंगे, भारतीय मानस के अनुकूल लिखेंगे। इसलिए उनसे चेतावनी दी कि लिखना बंद कर दो, हम आपकी किताब जब्त कर लेते हैं। उन्होंने कहा, एक बहुत अच्छा जवाब। कई अपने जवाब के कारण तिलक जाने जाते हैं। जब अंग्रेजी के पोषक, अंग्रेजियत के पोषक और अंग्रेजी हुकूमत के कर्णधारों ने उनसे कहा कि आपकी पुस्तक प्रतिबंधित होगी, जब्त कर लेंगे, तो उन्होंने कहा कि आप हमारी पुस्तक को जब्त कर सकते हो, आप इस पुस्तक को नष्ट कर सकते हो, लेकिन हमारे दिमाग में जो पुस्तक अंकित हो गई है उसे नष्ट नहीं कर पाओगे। यह मेधा की शक्ति थी। एक जैसी मेधा हिंदुस्तान में 2 महामानवों में थी, एक तिलक और दूसरे थे विवेकानंद, जिनकी स्मरण शक्ति दोनों की अद्भुत थी। और बाद में अंग्रेज़ों ने ये जान करके कि तिलक साधारण आदमी नहीं है, वह पुस्तक उन्हें दे दिया, बाद में प्रकाशित हुई, और आज हिंदुस्तान में गीता पर लिखी गई सर्वाधिक महत्वपूर्ण टिप्पणी और उसका भाष्य के रूप में समादृत है। यह ताकत है लोकमान्य तिलक की। मृदु व्यवहार, दृढ़ता, शुद्ध मन के आग्रही, शुद्ध विवेक के आग्रही, राज्य के प्रयोजन के संदर्भ में नैतिकता के आग्रही। राज्य नैतिक मूल्यों का समावेश रखता है और नैतिकता की उन्नति में सहायक होता है। केवल यह भौतिक सुखों का ही कारक नहीं है। व्यक्ति की स्वतंत्रता आध्यात्मिक धारणा पर अवलंबित है, उसमें आध्यात्मिकता निहित है। व्यक्ति बंधन में रहने का अभ्यस्त नहीं है, और शुद्ध विवेक से ही, शुद्ध कर्म से ही हमें स्वराज प्राप्त करना है, क्योंकि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज के आग्रही, स्वदेशी के आग्रही और भारत को आध्यात्मिक भूमि, नैतिक मूल्यों का पुंज बनाने के आग्रही लोकमान्य तिलक को आज के दिन सत सत नमन
उनका जीवन हमेशा से प्रेरणास्पद रहा है और आगे भी रहेगा। एक बहुत अच्छे वेबिनार के आयोजन के लिए प्रोफेसर संध्या गुहार को बहुत धन्यवाद, उनकी टीम को धन्यवाद और साधुवाद, और आप सब जो अब तक इस मंच पर सुन रहे थे, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।